मूवी की शुरुआत में हम एक तालाब को देखते हैं जहाँ पर एक गोरिल्ला पानी पी रहा होता है। तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आती है जिसमें कहा जाता है कि ज़िंदगी हमें 7000 साल पहले मिल चुकी है, लेकिन हमने उसका क्या किया। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम आज की जनरेशन को देखते हैं। इंसानों ने काफ़ी सारे आविष्कार किए हैं, इसे चला सकता है, मगर एक जानवर है जिसने अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल कर लिया है और वो है डॉल्फिन। जो 20% वो यूज़ करके टेलीपैथी नाम के प्रोसेस से दूसरी डॉल्फिन से बात कर सकती है। अब आखिर में एक आदमी प्रोफेसर से पूछता है कि क्या हो अगर कोई अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल कर ले। तो प्रोफेसर कहते हैं कि इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे रोक पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब हम एक बार फिर से लूसी को देखते हैं जो कि बिल्कुल शांत बैठी होती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है उसे ले जाने के लिए, लेकिन बाद डॉक्टर लूसी से बताते हैं कि हमने ये पैकेट तो निकाल दिया है, लेकिन इसका आधा हिस्सा तुम्हारी बॉडी के अंदर जा चुका है। लूसी पूछती है कि मुझे कितना समय लगेगा पूरी तरह से ठीक होने में। तो डॉक्टर उससे पूछते हैं कि ये पैकेट में क्या है। तो लूसी बताती है कि इसमें CPH4 नाम का ड्रग है, और ये सुन के डॉक्टर हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि मैंने सुना था कि कुछ लोग इसका सिंथेटिक वर्जन बना रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि उन्होंने इसको बना लिया है। अब ये सुन के वो उसे पूछती है कि असल में ये ड्रग क्या है। तो डॉक्टर बताते हैं कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर बहुत ही कम मात्रा में CPH4 बनता है, और ये प्रेग्नेंट लेडी के अंदर पल रहे बच्चे को, उसके ब्रेन, उसकी हड्डियों को बनाने में मदद करता है ये। लेकिन तुम्हारे अंदर तो इसका आधा पैकेट घुल चुका है। अब मुझे नहीं पता कि अब आगे तुम्हारे साथ क्या होगा, और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इतनी मात्रा में CPH4 लेने की वजह से अभी तक जिंदा कैसे हो। वेल, यहाँ लूसी का दिमाग और तेज़ काम करना शुरू कर देता है। वो अपनी मॉम को फ़ोन लगाती है और उन्हें वो सारी बातें बताती है जो उसकी मॉम को भी याद नहीं थी। वो कहती है कि मॉम, मुझे याद है जब मैं पैदा हुई थी, और मुझे ये भी याद है कि जब मैंने आपके पेट में किक मारी थी। मैं हर चीज़ को फील कर सकती हूँ, मैं ग्रेविटी को फील कर सकती हूँ, मैं अपने शरीर से निकलने वाली गर्मी को भी एहसास कर सकती हूँ। मुझे फील हो रहा है अर्थ की रोटेशन का, और मैं अपनी नसों में बहते हुए खून को भी महसूस कर सकती हूँ। ये मेरे साथ क्या हो रहा है मॉम। और उसकी मॉम ये सब जानकर शॉक हो जाती है। उन्हें भी आइडिया नहीं होता कि ये लूसी के साथ क्या हो रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पर लूसी ने अपना सिर्फ 20 से 30% दिमाग इस्तेमाल किया। अगर वो अपना 100% दिमाग इस्तेमाल कर लेगी तो वो क्या क्या चीज़ें कर सकती है, आप आइडिया लगा सकते हैं। अब लूसी हॉस्पिटल से बाहर आती है और यहाँ उसे अब सारे पेड़ों के न्यूरो सेल भी दिखना शुरू हो गए थे कि कैसे पेड़ ज़मीन से पानी खींचते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। वो प्रोफेसर को कॉल लगाती है और कहती है कि मुझे आपसे मिलना है, मैंने आपकी सारी रिसर्च को स्टडी कर लिया है। अब ये बात सुनकर प्रोफेसर को मजाक लगती है और वो हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें खुद याद नहीं था कि उन्होंने आज तक कितने हज़ार पेजेस के नोट लिखे हैं। लेकिन जब लूसी उनसे कहती है कि आपने 6000 पेजेस लिखे हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। और तभी अचानक से लूसी उनके सामने रखी टीवी पर आ जाती है और वो हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है। ये जानकर प्रोफेसर पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो रहा है। उसी उन्हें अपनी सारी बातें बताती है और बोलती है कि मैं यहाँ बैठे हुए इस दुनिया के सारे लोगों के फ़ोन एक साथ चला सकती हूँ। वो प्रोफेसर का मोबाइल फ़ोन, उनकी वॉचेस, उनकी हर चीज़ को कंट्रोल कर लेती है और उन्हें बताती है कि मेरे अंदर एक ड्रग डाला गया है जिसकी वजह से मेरा ब्रेन 30% यूज़ कर रहा है। वो बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे दर्द महसूस नहीं होता और ना ही कोई मेरी डिज़ायर है। मेरे दिमाग में जो सारी जानकारी है, चाहे वो क्वांटम फिजिक्स हो या फिर सेल न्यूक्लियस, सब कुछ मेरे दिमाग में फटता जा रहा है। मुझे नहीं पता कि मुझे इसका क्या करना है। अब ये सब सुनकर प्रोफेसर कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें ये सारी जानकारी दूसरों तक पहुंचा देनी चाहिए ताकि हम और बेहतर भविष्य बना सकें। अब लूसी उनसे बोलती है कि मैं आपको 12 घंटों बाद मिलूंगी, और यहाँ से